हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में यूनिट 2 स्टडी कर रहे थे हम पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे आपने पर यूनिट वैल्यू के बारे में स्टडी किया था और लास्ट में हमने एक डेरिवेशन डिराइव किया था z पर यूनिट इज इक्वल टू z ओम इंटू एस बी डिवाइडेड बाई वी बी स्क्वायर, या फिर इसी को हमने लिखा था z ओम MVA डिवाइडेड बाई KV बेस का स्क्वायर। क्लियर। S का यूनिट क्या होता है MVA में, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया था MVA। V का यूनिट क्या होता था किलोवोल्ट, तो यहाँ पे हमने किलोवोल्ट से उसे रिप्लेस कर दिया था। तो पिछले क्लास में आपने ये स्टडी किया था। तो Z पर यूनिट है, Z क्या है आपका इम्पीडेंस। जो इम्पीडेंस की वैल्यू है उसे हमने किस में निकाला था, इन टर्म्स ऑफ S, that is power, and V is the line voltage। क्लियर। तो उसी फॉर्मूला के बेस पे हम एक न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं आज। तो देखिए एक न्यूमेरिकल है, a 230 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन हैज अ सीरीज इम्पीडेंस ऑफ 4 प्लस J60 ओम, यूज SB is equal to 100 MVA and VB is equal to 230 kilovolt as base value and calculate per unit impedance of the line। क्लियर। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक 230 किलोवोल्ट का ट्रांसमिशन लाइन है जिसका इम्पीडेंस क्या है 4 प्लस J60 ओम है। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो बेस पावर है S क्या रिप्रेजेंट करता है आपका पावर। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बेस, जो पावर का बेस वैल्यू सेलेक्ट करना है वो हमें कितना सेलेक्ट करना है 100 MVA, और लाइन जो बेस लाइन हमें सेलेक्ट करना है बेस वोल्टेज वो हमें सेलेक्ट करना है 230 किलोवोल्ट। और बेस वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ द लाइन। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है पिछले क्लास में। इसका फॉर्मूला क्या है आपका, Z पर यूनिट इज इक्वल टू Z ओम एस बी डिवाइडेड बाई वी बी स्क्वायर, या फिर अगर आप इसको ये इस टर्म्स में भी लिखोगे तो भी करेक्ट है, Z ओम MVA डिवाइडेड बाई KV स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है आपका Z ओम आपका क्या है एक्चुअल वैल्यू, Z ओम इज द एक्चुअल वैल्यू। तो क्वेश्चन में हमें एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है। एक्चुअल वैल्यू क्या दिया हुआ है, सीरीज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन इज 4 प्लस J60। तो ये जो वैल्यू है 4 प्लस J60 वो क्या है हमारा एक्चुअल वैल्यू है। तो Z ओम आपको क्वेश्चन में दिया है 4 प्लस J60। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस जो वैल्यू दी है उसको इस फॉर्मूले में पुट करना है। और आपको क्या बोला है यहाँ पे, बेस पावर आपको क्या सिलेक्ट करना है 100 MVA, डेट इज SB का वैल्यू आपको दे दिया है 100 MVA, और बेस वोल्टेज का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 230 किलोवोल्ट। तो बस इसकी वैल्यू को आपको क्या करना है पुट करना है। Z पर यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z ओम इज इक्वल टू 4 प्लस J60 इंटू SB का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 100। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है 100। देखो अब ये MVA में ही है ऑलरेडी, तो आप इसको KVA में कन्वर्ट करके या फिर VA में कन्वर्ट करके नहीं लिखोगे। क्लियर। अगर आपको ये MVA में दिया हुआ है तो सिर्फ आप क्या लिखोगे 100, सिर्फ आप क्या लिखोगे 100 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे बेस वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपको 230। क्लियर। तो वोल्टेज का क्या हो जाता है स्क्वायर, तो 230 स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको Z पर यूनिट की वैल्यू क्या मिलेगी 7.56 प्लस J 113.4 इंटू 10⁻³ अब यहाँ पे जो यूनिट है वो ओम नहीं रहेगा, क्या रहेगा पर यूनिट।
क्योंकि आपने क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, इम्पीडेंस की वैल्यू क्या दी हुई थी, ओम में दी हुई थी, 4 + j60 ओम। क्वेश्चन में आपको क्या बोला था कि ये जो इम्पीडेंस की वैल्यू है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, पर यूनिट में। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने क्या किया है, जो जेड की वैल्यू आपको ओम में दिया था उसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा आपका, पर यूनिट। क्लियर। तो ये एक बेसिक बताने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था आपको। क्लियर। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, पूरा पॉज कर लीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आपको इम्पीडेंस डायग्राम या फिर आपको पढ़ना है रिएक्टेंस डायग्राम। क्लियर। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, चैप्टर 1 में आपने सिंगल लाइन डायग्राम या वन लाइन डायग्राम आपने स्टडी कर लिया है, जहाँ पे हम जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है, जैसे कि आपका ये क्या दिख रहा है, एक सिंगल लाइन डायग्राम है। क्लियर। जहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, जनरेटर। तो यहाँ पे देखिए G1 G2 मीन्स 2 जनरेटर है। क्लियर। तो यहाँ ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या है आपका, जनरेशन पॉइंट है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर लगाए हैं। क्लियर। तो जनरली जो पावर का ट्रांसमिशन है वो हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे करते हैं। हाई वोल्टेज पे क्यों करते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने से हमारा जो पावर लॉस है वो कम होता है। क्लियर। चैप्टर 1 में मैं आपको ऑलरेडी ये अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ कि कैसे आपका पावर लॉस कम होता है। तो जैसे जैसे आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक पहुँचोगे, लोड पॉइंट तक पहुँचोगे, स्टार्टिंग में आपका वोल्टेज ट्रांसमिशन के टाइम में हाई रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोड पॉइंट तक, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक पहुँचोगे, आपका वोल्टेज का लेवल क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्लियर। तो ये जो सिंबल होता है वो किसका सिंबल होता है, ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये ट्रांसमिशन दिखा रहा है। क्लियर। उसके बाद अगेन एक ट्रांसफार्मर है जहाँ पे हम वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो अगर आपको एक सिंगल लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो हम सिंबल्स लेते हैं और सिंबल्स के थ्रू क्या करते हैं, पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो अब क्या करना है आपको, इम्पीडेंस डायग्राम या फिर हम इसको बोलते हैं रिएक्टेंस डायग्राम। इम्पीडेंस डायग्राम क्या होता है, इम्पीडेंस डायग्राम अब आप समझ गए होंगे कि इम्पीडेंस अगर मैं बोल रही हूँ, अगर मैं इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस क्या होता है, Z। इम्पीडेंस क्या होता है आपका, Z। Z इज इक्वल टू क्या होता है, R + jx। क्लियर। वेयर R इज द रेजिस्टेंस, R क्या है आपका, रेजिस्टेंस, और X क्या है, रिएक्टेंस। क्लियर। इम्पीडेंस डायग्राम, इम्पीडेंस क्या होता है, Z, और Z इज इक्वल टू क्या होता है, R + jx। इम्पीडेंस को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और Z इज इक्वल टू क्या होता है, R + jx। R इज द रेजिस्टेंस एंड X इज द रिएक्टेंस। क्लियर। तो इम्पीडेंस डायग्राम या फिर रिएक्टेंस डायग्राम, अब इसको रिएक्टेंस डायग्राम हम क्यों बोल रहे हैं ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे इसका नाम रिएक्टेंस डायग्राम भी पड़ा। तो इम्पीडेंस डायग्राम में हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं पावर सिस्टम में, उसको हम रिप्लेस करते हैं उनके इक्विवेलेंट सर्किट से। क्लियर। इम्पीडेंस डायग्राम में क्या होता है, इन इम्पीडेंस डायग्राम द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पावर सिस्टम आर रिप्लेस्ड बाय देयर इक्विवेलेंट सर्किट्स। जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जो मेन कंपोनेंट होते हैं, आपका क्या लगा रहता है, जनरेटर लगा रहता है, सिंक्रोनस जनरेटर जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ट्रांसमिशन लाइन होता है, और आपका लोड। क्लियर।
तो इसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, उनके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। तो उनके कंपोनेंट को उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करने के बाद जो डायग्राम आप बनाओगे वो क्या करना कहता है, आपका इम्पीडेंस डायग्राम। क्लियर। तो चलिए कंपोनेंट हम देख लेते हैं जो आपको रिप्लेस करना रहता है। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो आपका होता है सिंक्रोनस जनरेटर। इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका जनरेटर। अगर आपको इस सिंगल लाइन डायग्राम का क्या बनाना है, इम्पीडेंस डायग्राम बनाना है, तो जो जनरेटर है सिंक्रोनस जनरेटर, उसको आपको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके इक्विवेलेंट सर्किट से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सिंक्रोनस जनरेटर को अगर आप उसको रिप्लेस करोगे इक्विवेलेंट सर्किट, तो क्या होता है इसका इक्विवेलेंट सर्किट, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता है और एक प्रॉपर इम्पीडेंस होता है। क्लियर। अगर आपको सिंक्रोनस जनरेटर को उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करना है तो कैसे रिप्लेस होगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से विथ प्रॉपर इम्पीडेंस। क्लियर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जनरेटर को अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करना है तो आप क्या करोगे, एक इम्पीडेंस बनाओगे। क्लियर। और क्या करोगे, ये जनरेटर का सिंबल बनाओगे, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बनाओगे। अब आप इसको V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर जो AC का सिंबल रहता है उससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर। ट्रांसफार्मर को भी आप उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करोगे। ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या आएगा आपका R प्लस JX। क्लियर। नेक्स्ट आपका ट्रांसमिशन लाइन को भी उसके आप इक्विवेलेंट सर्किट से आप रिप्लेस करोगे। नेक्स्ट है आपका लोड। अगर लोड में आपका क्या लगा है, मोटर लगा हुआ है। ठीक है। तो मोटर लगा हुआ है तो सेम आप उसको कैसे रिप्लेस करोगे, एक बैक EMF लोगे। ठीक है। बैक EMF और उसके साथ क्या कनेक्ट करोगे, इम्पीडेंस कनेक्ट करोगे। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्या दिखा रही हूँ, रिएक्टेंस का डायग्राम ही दिखा रही हूँ। इम्पीडेंस बोलते हैं तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों इंक्लूड होता है ना। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ रिएक्टेंस क्यों बनाया है वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है, पावर सिस्टम में क्या करते हैं, जब भी आप इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करोगे तो सिंक्रोनस जनरेटर के रेजिस्टेंस को, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को और ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस को, लाइन चार्जिंग, ट्रांसमिशन लाइन में जो लाइन चार्जिंग होते हैं और ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटाइजिंग सर्किट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। क्लियर। इम्पीडेंस बोल रही हूँ मतलब क्या होगा, इम्पीडेंस अगर मैं बोल रही हूँ तो उसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों इंक्लूड होते हैं ना इम्पीडेंस डायग्राम में। तो हम पावर सिस्टम में क्या करते हैं, जब भी आप स्टडी करोगे पावर सिस्टम तो हम क्या करते हैं, जो सिंक्रोनस जनरेटर का रेजिस्टेंस होता है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है और ट्रांसमिशन लाइन का जो रेजिस्टेंस होता है प्लस ट्रांसमिशन लाइन का ही जो लाइन चार्जिंग करंट होता है उसे हम नेग्लेक्ट करते हैं और ट्रांसफार्मर के मैग्नेटाइजिंग सर्किट को फिर नेग्लेक्ट करते हैं। अब जब आप इम्पीडेंस से रेजिस्टेंस को पूरा नेग्लेक्ट कर रहे हो तो सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास, रिएक्टेंस। क्लियर। तो सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास, रिएक्टेंस। इम्पीडेंस से अगर आप सब रेजिस्टेंस को हटा दोगे तो क्या रहेगा आपके पास, सिर्फ रिएक्टेंस रहेगा। तो अब जो डायग्राम हम बनाएंगे वो क्या हो जाता है, रिएक्टेंस डायग्राम। द इम्पीडेंस डायग्राम देन बिकम्स द रिएक्टेंस डायग्राम। अगर आप सारे रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दो तो इम्पीडेंस में सिर्फ क्या बच जाता है, ओनली रिएक्टेंस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस डायग्राम। तो आप इसे इम्पीडेंस डायग्राम बोलो या फिर रिएक्टेंस डायग्राम बोलो, दोनों एक ही है। क्लियर। ट्रांसमिशन लाइन में मैंने जब आपको पढ़ाया था तब आपको याद होगा मैंने आपको 4 पैरामीटर बताया था, R, L, C and G। R is the resistance, L is the inductance, C is the capacitance and G is the conductance। तो ट्रांसमिशन लाइन में अगर आप देखोगे तो चारों पैरामीटर प्रेजेंट होते हैं,
3 टाइप के ट्रांसमिशन लाइन हमने पढ़ा था, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपको आर और एल का इफेक्ट देखने को मिलता था, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपको आर, एल और सी तीनों का इफेक्ट देखने को मिलता था, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आपको आर, एल, सी एंड जी चारों ट्रांसमिशन लाइन का इफेक्ट देखने को मिलता था। लेकिन अभी जब हम पावर सिस्टम स्टडी करेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं, हम सिर्फ रेजिस्टेंस के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, ना ही लाइन चार्जिंग दैट इज कैपेसिटेंस के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे, सिर्फ किसके इफेक्ट को कंसीडर करेंगे, रिएक्टेंस। क्लियर। तो चलिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, ये आपको एक सिंगल लाइन डायग्राम शो किया हुआ है। ये जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरेटर, और ये क्या है आपका पहला ट्रांसफार्मर है T1, यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, यहाँ पे एक और ट्रांसफार्मर लगा है T2 और यहाँ पे लगा है आपका लोड। अब आपको इसका क्या बनाना है, इम्पीडेंस डायग्राम बनाना है या फिर रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे, जनरेटर को उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट करोगे। तो जनरेटर को हम उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा होगा, एक आपका वोल्टेज सोर्स रहता है और उसके साथ सीरीज में क्या कनेक्टेड रहेगा, आपका रिएक्टेंस। क्या कनेक्टेड रहेगा, रिएक्टेंस। क्लियर। क्योंकि रेजिस्टेंस को तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, तो अगर आप जनरेटर को रिप्लेस करोगे उसके इक्विवेलेंट सर्किट से तो क्या होगा, वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में क्या रहेगा आपका रिएक्टेंस। क्लियर। अब यहाँ पे आप G के जगह V भी लिख सकते हो या फिर AC का सिंबल भी बना सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का सिंबल ये होता है, ट्रांसफार्मर का भी रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, तो सिर्फ आप क्या करोगे, रिएक्टेंस बनाओगे। क्लियर। एक आप रिएक्टेंस बनाओगे। ठीक। नेक्स्ट आपका क्या है, ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन के भी रेजिस्टेंस को, कैपेसिटेंस को, कंडक्टेंस को हमने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, तो सिर्फ आप यहाँ पे क्या बनाओगे, एक रिएक्टेंस बनाओगे। ठीक है, ये क्या है आपका ट्रांसमिशन लाइन। अगेन आपके पास क्या है, फिर से ट्रांसफार्मर है और लोड। लोड यहाँ हमें बताया ही नहीं है कि किस टाइप का लोड है। अगर रेजिस्टिव लोड होगा तो सिर्फ आप क्या लगाओगे, रेजिस्टेंस का सिंबल बनाओगे। अगर मोटर है तो आप क्या बनाओगे, सेम ये सिंबल बनाओगे, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका बैक ईएमएफ, और ये क्या रहेगा आपका मोटर का रिएक्टेंस। तो चलिए इस डायग्राम का हम अब डायग्राम बनाते हैं, इम्पीडेंस डायग्राम। तो देखो मैंने यहाँ पे बनाया है, इस जनरेटर को मैंने रिप्लेस कर दिया है किससे, इक्विवेलेंट सर्किट से। यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स लिया है और सीरीज में जनरेटर का रिएक्टेंस लगाया है। उसके बाद क्या था आपका ट्रांसफार्मर था, तो यहाँ पे सीरीज में मैंने क्या कनेक्ट किया है, ट्रांसफार्मर। फिर अगेन आपका क्या था, ट्रांसमिशन लाइन, तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, ट्रांसमिशन लाइन। फिर आपका क्या था, ट्रांसफार्मर। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, दूसरा ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस लिया है, और नेक्स्ट क्या था आपका लोड। तो यहाँ पे मैंने क्या कनेक्ट किया है, लोड कनेक्ट किया है और इसे क्लोज कर दिया है। तो ये था आपका रिएक्टेंस डायग्राम या फिर इम्पीडेंस डायग्राम। आपको एक चीज नोट करना है कि इस डायग्राम में, इम्पीडेंस डायग्राम या फिर रिएक्टेंस डायग्राम में, आपको जो एक्स की जो वैल्यू लेनी है, रिएक्टेंस की जो वैल्यू लेनी है, वो किस में लेनी है, आपको पर यूनिट में लेनी है। क्लियर। क्वेश्चन में या तो आपको पर यूनिट में दिया रहेगा या फिर ओम में दिया रहेगा, तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर यूनिट में। क्लियर। याद रखना, वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज रिएक्टेंस ऑलवेज इज इन पर यूनिट। क्लियर। तो यहीं पे हम इस क्लास को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं एक और एग्जांपल बताऊंगी आपको। थैंक यू।